सो नाउ निफ्टी फिफ्टी मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,852 पर क्लोजिंग हुई है एंड अभी तक की जो एनालिसिस है वो अपनी परफेक्ट निकली रही है, राइट। 400 पॉइंट लमसम हमने जो है वो अपने हाथ में ले लिए हैं। एंड यूएस मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है, लगातार गिरते चले जा रहे हैं। बट अब सावधान रहिएगा, अभी यहाँ पर वॉलेटिलिटी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर पहुंचने वाले हैं, जिसको अगर तोड़ दिया निफ्टी ने तो मैसिव सेल यहां पर देखने को मिलेगा। 600 पॉइंट तक का मैसिव सेल यहां पर सडनली देखने को मिलेगा। तो जो मेरा कहना था कि शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है एंड एनवीडिया के अंदर कहीं ना कहीं एक टॉप बन चुका है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। बट क्रूशियल लेवल पर हम आ चुके हैं। डाउ जोन्स की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 1% नीचे, S&P 500 की आपके सामने 1.73% की डाउनसाइड के साथ क्लोजिंग हुई है। नेस्डैक यहाँ पर 2.5% गिर गया है। स्मॉल कैप 2000 यहाँ पर 2% की देखने को मिल रही है गिरावट। एंड ये अभी आपके सामने जो सिनेरियो चल रहा है वो सडनली चेंज भी हो सकता है, और इस हफ्ते ही चेंज हो सकता है, इवन थर्सडे से पहले। और हो सकता है कि आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे में कोई अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल जाए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये होगा या नहीं होगा उसको बिल्कुल काइंडली, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी। अदरवाइज आप गलती कर देंगे। एंड यहां से अगर तेजी बढ़ी तो वो अच्छी खासी तेजी हो सकती है निफ्टी के अंदर, लेकिन गिरावट हुई तो फिर भाई क्या कहने, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मार्केट का एक जगह पर फोकस नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील, 30 ईयर बॉन्ड डील एंड 2 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें तो यूएस की बॉन्ड डील जो है वो आपके सामने 52 वीक लो पर लगातार ये बॉन्ड डील्स जो है वो गिरती चली जा रही है। हमें पता है कि 5.10 पर जब ये 2 ईयर की बॉन्ड डील पहुंची थी, क्या टेंशन थी मार्केट के अंदर, क्या मैसिव गिरावट आ रही थी। लेकिन बॉन्ड डील का एक बात है, बहुत ज्यादा गिरना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा उछाल आना बॉन्ड डील के अंदर अच्छी बात नहीं होती है। ये बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है। बहुत ज्यादा मैसिव गिरावट आ रही है बॉन्ड डील के अंदर, तो ये समझ से थोड़ी सी बाहर है। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली देखने को मिल रही है। ब्रेंट भी गिर रहा है बुरी तरीके से। आप देखेंगे ब्रेंट ऑयल जो है वो 52 वीक लो पर है। 52 वीक लो, हमारी जो बात हुई थी 72 या 73 के समथिंग 73 पर बात हुई थी, तोड़ दिया इसने 72-26 का लेवल, तोड़ दिया। 70 पॉइंट समथिंग का लेवल यहाँ पर जो है ना हिट किया है इसने। एंड ये हमें बता रहा है कि इकोनॉमिकली अगर आप देखें चीजें ठीक नहीं है। आप हर चीज ना चाइना फैक्टर को लेकर नहीं चल सकते। स्लो डाउन हमें देखने को मिला है, इवन इंडिया के अंदर स्लो डाउन देखने को मिला है। हमें अपनी इकोनॉमी को देखना है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब देखने वाली बात आती है ना, कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी एनालिस्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर बात ही नहीं करते। गाड़ियां नहीं बिक रही है इसका मतलब क्या है, स्लो डाउन है। अब ये क्या कहना है, जो उनका एक एसोसिएशन है ऑटोमोटर्स का, या कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स का, तो यहां पर उनका ये कहना है कि शायद फेस्टिव सीजन जो है वो ठंडा जाए, इवन ईवी मार्केट ठंडा जाए। समझ रहे ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ना बिके। तो ये बड़ा ही कॉशियस वाली बात है कि फेस्टिव सीजन के अंदर आपको कोई भी एक उछाल ना देखने को मिले सेल्स के अंदर। लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंट लाओ। अब ये एक समस्या बड़ी खड़ी हुई है इंडियन मार्केट के अंदर कि भाई स्लो डाउन से क्या हम भी गुजरने वाले हैं। अगर स्लो डाउन होता है तो वो सिंपल सी बात है, जो मार्केट है वो पसंद नहीं होगा। और ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं 236% का रिटर्न है निफ्टी के अंदर कोविड के लेवल के बाद। अभी अगर आप देखें एफआईएस का डेटा जो कि हम लगातार ट्रैक कर रहे थे, एफआईएस का डेटा आपको अगर याद हो 28 अगस्त का टाइम था एंड डेट थी, एंड वहां पर 5,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी करी। लेकिन खरीदारी करने के बाद लगातार हर दिन इनका डेटा जो है वो वीक ही होता जा रहा है। खरीदारी लगातार गिरती गई है एंड आज की डेट में 5 सितंबर 6 सितंबर अगर आप देखेंगे 688 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। लेकिन एक बात ये देखने वाली कि बिकवाली का जो फिगर है, जो सेलिंग का फिगर है, वो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एफआईआईज अभी देखना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है कि जॉब डेटा को देखना चाह रहे हो। जॉब डेटा आपके सामने आया तो अभी ना मार्केट बहुत ही क्रूशियल है। ये आप ये समझिएगा कि एक झटका लगेगा घूमने में, या एक झटका लगेगा बहुत बुरी तरीके से गिरने में, बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि आपके सामने जेरोमी पोवेल की जो एक स्पीच है वो आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं अब उसके अंदर, 10-12 दिन के आसपास की यहाँ पे जो है टाइमिंग रह गई है। तो लमसम अच्छी बात ये हुई कि हमने जो 400 पॉइंट है वो एकदम जो है अपने हाथ में ले लिए। उम्मीद है आपके हाथ में जो फ्राइडे के दिन एक गिरावट आई,
अच्छी खासी गिरावट आई, आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो लगा होगा। 170 से ही गिरावट आई थी अगर आपने देखा हो। और हम बात करें थे थर्सडे की शाम को मार्केट प्रेडिक्शन के अंदर कि 170 से 200 तक का यहाँ पर जो है ना बहुत ही क्रूशियल लेवल बैठता है। तो वो यार एक चीज है, एक चीज यहाँ पर है कि थोड़ा सा ना एकदम सेफ्टी हम बिल्कुल तरीके से प्ले नहीं कर सकते। जैसे कि कहना था कि 200 के आसपास जितना मिले उतना ही सेफ्टी यहाँ पर रहेगा, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस लो और बस यहाँ पर जो है ना 250-300 रुपए का ही रिस्क है एक लॉट में, एंड एक ही लॉट में काम करना है क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो खराब है। सिंपल सी बात है, एक लॉट इनफ है, एक छोटा मोटा करने के लिए इनफ है। मैं इतने के लिए राजी रहता हूँ, ज्यादा करने ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वो ना एकदम ना आपको एग्जैक्ट लेवल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। एंड 170 से जो मैसिव बिकवाली आई वो देखने वाली थी, एंड मैंने आपसे कहा था कि ये ना शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। होता क्या है कि टीवी पर आंख आंख मीच करना विश्वास मत करिए। जो आप सुन रहे हैं टीवी चैनल्स पर बिल्कुल 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 यहाँ पर ना एक तरफा यहाँ पर बोलते हैं। किसी को ऑल टाइम हाई दिखता है, किसी को बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। तो एंड यहाँ पर हुआ क्या, थर्सडे एंड फ्राइडे को आपके सामने है। तो थर्सडे को तो ऑल टाइम हाई लग रहा था, नहीं आया, सिंपल सी बात है। फ्राइडे को उनको बहुत तेजी लग रही थी, अचानक से गिरावट आ गई, 5 मिनट के अंदर अंदर सीधा हो गया, सीधा 170 पॉइंट तो ढीले हो गए। सिंपल सी बात है भाई, कहना पड़ेगा। तो वो चीज ना थोड़ा सा अपने ऊपर रखिए, डेटा पर निर्भर रहिए। डेटा जो बोलता है वही यहाँ पर आपके सामने होता है, देखेगा हमें वो जो लेवल हमने डिसाइड किया अगर हमें वो मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं छूना है। एक दिन नहीं मिलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, सेकंड डे मिलेगा, सेकंड डे नहीं मिलेगा थर्ड डे मिलेगा, लेकिन हम थर्ड डे में अच्छा खासा पैसा कैप्चर कर सकते हैं जो वो 2 दिन में हमने छोड़ दिया है। एंड अभी इस पैटर्न के हिसाब से जो यहाँ पर गैप अप करके निफ्टी को ले गए बुरी तरीके से ऊपर की तरफ, वो अब लाइन आ रही है, एंड उसका यहाँ पर जो लेवल फंसता है वो 24,700 फंसता है। 24,700, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरीके से सपोर्ट आ सकता है, बट मैं इसके ऊपर निर्भर नहीं हूं। फैक्ट में बताऊं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि 24,700 पर है या नहीं। अगर मुझे एक प्ले करना है अब यहां से क्रूसियल, एक अपसाइड के लिए भी प्ले करना है या एक डाउन साइड के लिए प्ले करना है, तो मैं देखूंगा 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मूविंग एवरेज मेरा 50 डे में आ रहा है, ये मेरी चाबी, सिंपल सी बात है। एंड खोलेगा ही वो डाउन, ठीक है। आज क्लोजिंग जो अपनी हुई है वो लमसम लमसम 852 पर हुई है, 24,852 पर क्लोजिंग हुई है। एंड 150 पॉइंट का तो वैसे भी यहाँ पर सेल ऑफ दिखा रहे हैं, तो 700 के आसपास ही ओपन होंगे। एंड हो सकता है 700 के आसपास ओपन होने के बाद तेजी आए, एंड उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट करने का मौका आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा ना स्क्रीन पर बैठने का बात, यस, ये एक समझ में आ रहा है कि स्क्रीन पर जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ से बाहर है, एंड आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसे शॉर्ट ट्रेड ना बना नहीं पाओगे, या आप पुट लेना चाह रहे हो, पुट लेना अगर चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो सीधी सी बात है फ्यूचर को शॉर्ट करना पता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मनी मनी प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो ये जो है ना वो पुट अगर लेनी है तो वो स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो आप जरूर देखिएगा। 700 पर ओपन होगा, वहां पर शायद आपका सामने एक अच्छी खासी शॉर्ट ट्रेड ना बने, यानी कि पुट लेने की बारी ना है, तो बच के रहिएगा। 700 के आसपास अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा बच के रहिए। जब एक अप मूव आए तब यहां पर आप पुट लेने की सोचिएगा, एंड उसमें जो है वो आपका कहीं ना कहीं 50 डेमा तक ये जो निफ्टी का लेवल है वो देखने को मिल सकता है। एंड ये 50 डेमा है कहां पर, अभी तो हाल फिलहाल में 24,598 पर है। धीरे 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 ऊपर आएगा तो वो समथिंग समथिंग 620, 610, 620, 24,610, 24,620, या मोटा मोटा आप कह सकते हैं 24,600। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के अंदर। ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या निफ्टी यहां से घूम रहा है। अगर किसी को कॉल ट्रेड यहां पर जो है ना करना है, मेरे ख्याल से इस लेवल का वेट करें, 600 620 के आसपास अगर मिलता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ चुपचाप से एक लॉट में, ज्यादा लॉस अपने को चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अजमा रहे हो ये लॉन्ग ट्रेड को, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड बन जाता है तो एकदम से यहाँ पर ना तंगड़ी खरीदारी आएगी निफ्टी के अंदर, पॉसिबल है आपको बैठे बैठे 200 से 300 पॉइंट एकदम से मिल जाए।
बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आता है निफ्टी इतना मैसिव यहाँ पर जो है ना या तो सेल ऑफ देता है या एकदम से उछाल देता है, सर्ज देता है, मैसिव सर्ज। मतलब 300 पॉइंट अगर आपकी जेब में आ गए तो समझ लो कि अच्छा खासा एक लॉट से भी पैसा कमा लिया। तो गंवाने का 300 साढ़े 300 से ज्यादा का नहीं है, बट आने का ज्यादा का होगा। ये आपकी कॉल ट्रेड होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर निफ्टी यहाँ पर जो है ना ये अपना 50 डेमा जो तोड़कर नीचे चला जाता है, जैसे कि मान लो 550 चला गया, राइट, तो अपने को ये देखना है कि क्या ये निफ्टी जो है 610 से 630 640, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये मैं पुट की बात करूं कि यहां से अगर ना क्या बनेगा अगर ये टूट जाए मान लीजिए, तो किस तरीके से चेक करना है, तो मैं ये करूंगा कि 24,620 24,650 ये मैं देखूंगा क्या निफ्टी इसको ब्रीच कर कर निकल रहा है। बहुत कठिन है इस जगह पर काम करना। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा डेटा और बनने दो तब यहां पर काम करना। ये बहुत कठिन वाला है। यहां पर तो ये समझिए कि लॉस आपका चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस जगह पर आकर। ऊपर से हमने जो एक ना एक सोच अपनाई, वो तो अपने हाथ में आ गई, अच्छा खासा पैसा आ गया, ठीक है भाई, काम चल रहा है, हफ्ते का खर्चा आ गया। लेकिन जिस जगह पर निफ्टी है वो बड़ा क्रूशियल जगह है एंड वो आसान नहीं है इसको कैप्चर कर पाना। इसके लिए स्क्रीन की जरूरत है एंड बैठने की जरूरत है उस जगह पर, तभी जाकर ये हो सकता है। एंड अगर ये 24,620 24,640 के लेवल अगर निकल गए तो फिर आप ये समझिए कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर ये 50 डेमा के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है निफ्टी। ये बात है। तो आपने यहां पर ना पुट एग्जिट कर देना है, सिंपल सी बात है। एंड मान लीजिए कि जैसा कि पुट तभी तो लेंगे आप जब ये 50 डेमा के नीचे जाएगा, यानी कि आपका 600 से नीचे चला गया, मान लीजिए 550 आ गया, तो ये अगर एक अपमूव देगा ना तो यहाँ पर 610 620 630 ये आसपास ही बिकवाली आ जाएगी, यानी ये वापस से 600 के नीचे आ जाएगा। एंड अगर ये होता है 600 के नीचे वापस से आ जाता है, तब आप कहिएगा कि अब निफ्टी ने 50 डेमा को रिजेक्ट कर दिया है एंड अब हम डाउनफॉल के लिए तैयार हैं। एंड सडन यहाँ पर डाउनफॉल आपको 24,000 तक देखने को मिल सकता है, 2 4 दिन 5 दिन जो भी हो, बट सडन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 50 डेमा अगर टूटा तो ये समझिए कि एकदम से यहाँ पर मैसिव फॉल तो आएगा, 1 2 दिन में मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पर फॉल आ सकता है। तो बड़ा ही क्रूसियल है। जो लोग ये समझ सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी ट्रेड करने जानते हैं या चार्ट को समझना जानते हैं, मेरे ख्याल से वही ये काम करें। अदरवाइज इस जगह पर थोड़ा सा वो लोग शांत रहें जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। बिल्कुल सटीक है, चुपचाप से यहाँ पर बैठो। ये वो जगह है जहां पर आपका मैसिव लॉस करवा सकता है निफ्टी, बहुत ही तगड़ा। आप सोच रहे होंगे कि पुट लेने चले तो पता चला कॉल चल गई, समझ रहे ना। ये मूविंग एवरेज को क्या हलवा थोड़ी है, मूविंग एवरेज भाई साहब बहुत ही तंगड़ा यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलता है मूव यहाँ से। तो आप थोड़ा सा अगर समझदार हैं तो यहाँ पर ध्यान से काम करिएगा, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो। अदरवाइज अगर नॉलेज नहीं है तो मत करिए, ज्यादा बेहतर है। एंड कल के दिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि 700 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले गैप डाउन में 150 पॉइंट नीचे, प्लीज यहाँ पर पुट मत लीजिए, प्लीज यहाँ पर पुट मत लीजिएगा, अदरवाइज आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। एक बार सेल ऑफ जो है ना वो हटने दीजिए, जैसे ही निफ्टी ऊपर आए तभी पुट का कुछ देखना, अदरवाइज मत करिए कल की डेट में, ज्यादा बेहतर है। खुलता अगर गैप डाउन हो तो करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, करना नहीं है, पुट लेनी नहीं है, दूर रहनी है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो भी कर रहे हो बड़ा ध्यान से करिएगा एंड बस एक ही लॉट में काम करिएगा। भले ही प्रॉफिट ज्यादा ना हो लेकिन लॉस मिनिमम रहना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने को लॉस नहीं चाहिए। 300 400 अगर एक दिन का लॉस है, एग्जिट, इससे ज्यादा आपको लॉस करने ही नहीं है, सिंपल सी बात है। एग्जिट, वो हमारा दिन है ही नहीं, वो अपना दिन है ही नहीं। उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा बच के रहिएगा ये 1 2 दिन, तो ज्यादा बेहतर। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।